आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बार ही जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। एक तरफ तो चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। पिछली यात्रा भी हुई और उसके बाद तीनों स्टेट्स जो इंपॉर्टेंट थे, जहां पे कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि हम हिंदी हार्टलैंड में अपना कमबैक करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो तीनों स्टेटें हार गए। तो पिछली भारत जोड़ो यात्रा का तो रिजल्ट उनके हाथ में एकदम सामने ही आ गया। पर ये वाली जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा या ऐसा कुछ नाम है इसका, उसमें यात्रा के दौरान ही पहले तो कांग्रेस टूटी जा रही है और आज ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि मैं एकला चलो रे, मुझे नहीं जरूरत कोई कांग्रेस की। कांग्रेस देश में जो मर्जी करे, बंगाल की बात कर रहे हैं और बंगाल में मैं कांग्रेस को अपने साथ नहीं रख रही, उन्होंने कांग्रेस को किनारे कर दिया। असल में पूरी बात क्या हुई आप समझना शुरू कीजिए। पहले तो राहुल गांधी जो चल रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, तो यात्रा शुरू से पहले ही पहले दिन ही उनके सबसे करीबी लोगों में से मिलन देओरा जी हैं। राहुल गांधी जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उनका एक इनर कोर ग्रुप था, कोर ग्रुप जिसको बोलते हैं, जिन सबको यंगेस्ट उन्होंने मिनिस्टर्स बनाया। वो अपने आप को एक नई तरह से पार्टी को अपने रूप में ढाल रहे थे। ये फोटो आपने देखी, इसमें 5 लोग हैं, पांचों मंत्री रहे हैं 2004 और 14 के बीच में। पांचों उस समय अपने 30s में या अर्ली 40s में थे। इतने यंग यंग मंत्री थे क्योंकि ये थी राहुल गांधी की टीम कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये उनके सारे सलाहकार, सारे उनका कैबिनेट होगा। जिस तरह कहा जाता है एक टाइम पे संजय गांधी जी ने अहमद पटेल, अशोक गहलोत, कमलनाथ, ऐसे बहुत सारे नेताओं को मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, वो पर नेता अलग निकले। वो कांग्रेस के साथ ही या संजय गांधी के अंदर आइडेंटिफाई करने की क्षमता थी, जो भी थी, उन लोगों ने 30 साल कांग्रेस में थे। यहां पे प्रॉब्लम ये आई कि ये जो सब इनमें से कैपेबल लोग हैं, इन लोगों को लगा हम राहुल गांधी के साथ कर क्या रहे हैं। एक एक करके पहले आरपीएन सिंह गए, सिंधिया जी गए, जितिन सॉरी मिस्टर प्रसाद गए और राहुल गांधी की यात्रा पार्ट 2 में यूनियन मिनिस्टर रहे हुए 55 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए मिलिंद देओरा भी गए। अब एक रह गए हैं तो सचिन पायलट, उनका भी आज कल परसों साल बाद क्या खबर आ जाए कौन जाने। तो पहले दिन ही शुरुआत में ही आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं भारत टूटा हुआ है। मुझे तो टूटा हुआ दिखता नहीं, मुझे तो कहीं से भी टूटा हुआ दिखता नहीं। मुझे तो एक भारत दिखता है, कन्याकुमारी से कश्मीर। मुझे कुछ भी नहीं दिखता भारत में कि आप बोल सकें कि वो टूटा हुआ है। टूटा नहीं है तो जोड़ना क्या है। पर चलो, नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो फ्रीडम है, उसके कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, मर्जी है। आप मोहब्बत की दुकान खोलें, आप कौन सी दुकान खोलें, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। इस पे किसी का बोलना एग्री डिसएग्री हो सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है, पर सबकी अपनी अपनी समझ है। पर एक रियलिटी से तो डिनाई नहीं किया जा सकता, वो कि कांग्रेस टूट रही है। पिछले 10 साल में कितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता छोड़ के गए। असम में जहां घूम रहे हैं वहां पे हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी कांग्रेस छोड़ के गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो कुछ समझ क्या, किस तरह वो हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बारी बोला हुआ है कि इस तरह मैं मिलने गया, सीनियर मंत्री हूं, ऐसा व्यक्ति हूं, असम नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट संभाल लिया जिस व्यक्ति ने। और राहुल गांधी अपने डॉग के साथ खेल रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, वो सारी बातें आपको पता है, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट की हुई है। तो जब आप अपना घर ही नहीं जोड़ के रख सकते, आप यात्राएं जितनी मर्जी कर लें, उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा, जैसे 3 असेंबली इलेक्शंस में निकला। अब वहां पे रुक जाते हैं 1 मिनट, अब बात करते हैं ममता बनर्जी। तो एक बड़ी रचना चल रही थी क्या, कि 2-4 स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी की टैली कम की जा सकती है, जिसमें है वेस्ट बंगाल, जिसमें 2019 का जब चुनाव हुआ तो 2019 के चुनाव में एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। ममता बनर्जी जिनकी 34 सीट्स थी 2014 में, वो हो गई 12 सीटें गिर गई। उनका वोट शेयर था 43.3%। और बीजेपी का एक सडन मेटियोरिक राइज होता है, मेटियोरिक बोलता हूं क्योंकि प्रदेश इतना बड़ा है वेस्ट बंगाल, जो सीटों के लिहाज से थर्ड बिगेस्ट है भारत में, सीटों के लिहाज से यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। तो वहां पे बीजेपी जो मात्र 2 सीटों पे थी, पहुंच जाती है 18 सीटों पे।
अब 18 सीटें एक बड़े प्रदेश का एक साइज बन जाता है, एक बहुत बड़ा चंक है। तो ममता बनर्जी की 22, बीजेपी की 18 और कांग्रेस की आई, अगर आप नीचे जाएंगे, कांग्रेस की आई 2 सीटें और सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी इतनी देर रूल किया था वेस्ट बंगाल पे, उनको मिला अंडा। अंडा। अब इंडी अलायंस में ममता बनर्जी भी है, कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तो वेस्ट बंगाल में एक सीटों का समझौता होना है। और वेस्ट बंगाल पे जैसा मैंने कहा बहुत फोकस दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी की जो 18 सीटें यहाँ पे आई, ये एक फ्लूक है, इसको कम कर सकते हैं, इसको एकदम सिकोड़ सकते हैं, बीजेपी को 5 सीटों का, 8 सीटों का, 10 सीटों का नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी असेंबली इलेक्शन नहीं जीती। ये पूरा आंकड़ा और पूरा एनालिसिस ही गलत मानता हूं मैं, क्योंकि यही लोग कहते थे कि 2014 में बीजेपी जो राष्ट्र में आ गई है वो फ्लूक मेजोरिटी में, 19 में कम हो जाएगा, 19 में और बढ़ गई। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी 40% पे थी, ममता बनर्जी 43% पे थी जब असेंबली इलेक्शन हुए। अब असेंबली इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट आया, उसके अंदर 2021 के अंदर, उसके अंदर बीजेपी हारी। पर एक डाटा लोग देखना भूल गए कि ममता बनर्जी की भव्य जीत हुई, फैक्चुअल बात है, फैक्चुअल करो, बड़ी जीत हुई, 215 सीटों पे पहुंची, पर उनकी सीटें बढ़ी सिर्फ 4। पहले ही 211 थी, 215 4। बीजेपी की सीटें जो सिर्फ 3 सीटें थी, बढ़ के हो जाती हैं 74 सीट्स बढ़ती हैं, और वोट शेयर बीजेपी का हो जाता है 37.97, जो पिछली असेंबली में से ऑलमोस्ट 27-28% ज्यादा है। तो बहुत क्लियर हो गया, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एंड बीजेपी है। ममता बनर्जी अहेड है, पर लोकसभा में बीजेपी का वोट बढ़ता है। तो मतलब जो बीजेपी का 2019 में वोट आया अराउंड 40%, असेंबली में जब प्रधानमंत्री मोदी कैंडिडेट नहीं है तब भी वो अपना रिटेन करके 38% के करीब पहुंची। तो इसको आप असेंबली में हार बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं पार्टी नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली हो गई है। और कांग्रेस रह जाती है मात्र 3% की पार्टी। पर 3% की इस पार्टी, ममता बनर्जी का कहना है कि ना जिस तरह उस पार्टी को अपना बिहेवियर करना चाहिए। अब आप ममता बनर्जी की विचारधारा से सहमत हो, ना सहमत हो, राजनीति से सहमत हो, ना सहमत हो, ये अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने व्यूज हैं, अपनी अपनी है। यहाँ पे बात हो रही है हार्ड पॉलिटिकल असेसमेंट की। हार्ड पॉलिटिकल असेसमेंट ये है कि 3% की पार्टी कांग्रेस को ममता बनर्जी चाहिए। वो बहुत बड़ी पार्टी है वेस्ट बंगाल में, कांग्रेस कंपैरिजन ही नहीं है, रेस में ही नहीं है। कांग्रेस के असेंबली इलेक्शन में पता है कितनी सीटें आई हैं? अंडा। कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं असेंबली इलेक्शन में। जिसकी असेंबली में 0 आए, तो ममता बनर्जी कहते हैं, ऑफर कर रही थी कांग्रेस को कि हम आपको 2 सीटें दे देंगे। ये ममता बनर्जी की कांग्रेस को ऑफर है कि हम आपको 2 सीटें दे देंगे। और उनका कहना है कि कांग्रेस 300 सीटों पे देश में चुनाव लड़ ले, मैं उनकी हेल्प भी करूंगी, मैं वहां कंटेस्ट भी नहीं करूंगी, पर जब बीजेपी को टेक ऑन करना है, स्टेट में बीजेपी से लड़ना है, तो ये सीट शेयरिंग, बीजेपी की जो सीटें हैं, आप वीक पार्टीज को मत दीजिए कि बीजेपी जीत जाए। अगर आप विपक्ष में है तो ये एक लॉजिकल बात है। बीजेपी का व्यू इस पे अलग है, जैसे मैंने ही बोला, आंकड़े अलग हैं। बीजेपी को लगता है कि वो शायद 30 सीटें भी ले आए वेस्ट बंगाल में, वो सेपरेट बात है। आज बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, आज इंडी अलायंस के टूटने की बात कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जो बड़ी पार्टी हैं, पर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिनको राम मंदिर में भी न्योता था मेरे ख्याल से, वो गए नहीं थे, न्योता था मेरे ख्याल से, वो गए नहीं थे, वो रोज ममता बनर्जी पे अटैक करते हैं। वो रोज ममता बनर्जी पे अटैक करते हैं, रोज ममता बनर्जी को इस भाषा में बोलते हैं, जो मैं रिपीट भी नहीं कर रहा, पर उसमें से अगर मैं लाइट भाषा की बात करूं, पॉलिटिकल भाषा की बात करूं, तो वो कहते हैं कि हम भैया ममता बनर्जी की मर्जी पे नहीं है, हम खुद चुनाव लड़ सकते हैं, हम बड़ी पार्टी हैं। अब वो बड़ी पार्टी कैसी है वो तो आप जानते ही हैं, जिसकी असेंबली में 0 सीट्स आती हैं, लोकसभा में 2 सीटें आती हैं। तो वो कहते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है। अधीर रंजन चौधरी बहुत साफ कहते हैं, और उनकी ये बातें, ये कंडक्ट, ये बिहेवियर, जो कांग्रेस के नेशनल लीडर हैं, एमपी वेस्ट बंगाल से हैं पर कांग्रेस के नेशनल लीडर हैं, और वो कहते हैं कि पार्टी को, ममता बनर्जी अपॉर्चुनिस्टिक हैं। वो 2011 में पावर में आई थी कांग्रेस की मर्जी से, जो 3 बारी मुख्यमंत्री बन जाए, ये कहते हैं कांग्रेस की मर्जी से। रस्सी जल गई, बल नहीं गया वाली बात बहुत लोग कहते हैं, आपने सुनी हुई है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तो ममता बनर्जी फाइनली शी हैड इनफ, उनकी हद हो गई, उनकी बस हो गई।
आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। वो कहती हैं कि वी विल गो अलोन इन वेस्ट बंगाल। वो कहती हैं लैक ऑफ कर्टसी है कंप्लीटली कांग्रेस में। ऑब्वियसली बड़ी पार्टी है, उसको बड़ी पार्टी की तरह सम्मान देना पड़ेगा। वो उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं के साथ एक बहुत इंटेंस मीटिंग करी और वो पूरा प्रदेश छोड़ो, वो पहले 2 सीटें दे रही थी, अधीर रंजन चौधरी की सीट और एक और सीट दे रही थी। अब वो उन्होंने अपने पार्टी के लोकल यूनिट को बोल दिया कि यहाँ पे तुम चुनाव की तैयारी करो, ये 2 सीटें भी लड़ो। कांग्रेस सपने देख रही है 10-12 सीटों की, असेंबली में 0 और 10-12 सीट, 5 या 6 एमएलए सीट आती होंगी वेस्ट बंगाल में असेंबली का, एक एमपी के नीचे। तो अगर आपको 10 सीटें चाहिए, कम से कम आपको 50 एमएलए सीटें जीतनी चाहिए। 50 एमएलए सीटें जीतें तो आप मैथ्स के ऊपर दावेदारी कर सकते हैं कि हाँ मेरी 10 सीटें। अंडा है, अंडे के बाद ये आप दावेदारी करें। यही प्रॉब्लम अखिलेश यादव को हो रही है कि एक या अंडा पता नहीं कितनी आई थी कांग्रेस की यूपी में, 0 थी या 1 थी या 2 थी। ऐसी सीटें ला रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं 15-20 सीटों की। कोई बड़ी बात नहीं, कल को अखिलेश यादव भी एकला चलो रे बोल दें। जो कुणाल घोष हैं, जो स्पोक्समैन है तृणमूल कांग्रेस के, टीएमसी के, वो कहते हैं कांग्रेस कंप्लीटली अनजस्टिफाइड डिमांड कर रही है। तो ममता बनर्जी तो अनजस्टिफाइड डिमांड सुनने वाली है नहीं, वो तो सेल्फ मेड अपने, मैंने ऐसे बोला पॉलिटिक्स से एग्री करो ना करो, विचारधारा से करो ना करो, उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट के वो चुनाव जीतेंगी या बीजेपी जीतेगी उससे आप करो ना करो एग्री, पर कांग्रेस को तो वो अंदर से जानती है, कांग्रेस में रह के आई है, कांग्रेस की उनको स्ट्रेंथ भी पता है, वीकनेस भी पता है। और उन्होंने अब ये साफ कर दिया है कि आई हैव हैड नो डिस्कशन विद कांग्रेस पार्टी। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी, बाकी देश में जो वो करते हैं वो करें, पोस्ट पोल के बाद देखेंगे अलायंस कैसी होती है। वैसे आपको पता है ममता बनर्जी पास्ट में एनडीए का हिस्सा भी रह चुकी है, बट एनीवेज यहाँ पे उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है जब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिंद देवरा इन कांग्रेस, जो कांग्रेस टूटी, टू इंडी अलायंस जो आज टूटी, उधर नीतीश कुमार के रोज नई न्यूज आ रही है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो चुनाव से पहले ही मुझे लगता है राहुल गांधी इंडिया जोड़ो भारत जोड़ो के सपने ले रहे हैं, जो जुड़ा हुआ वैसे ही है, पर जो जुड़ा नहीं हुआ, जो टूटा हुआ है कांग्रेस इंडी अलायंस, वो और टूटता जा रहा है। पता नहीं चुनाव तक किस हाल में, किस स्कोप में बचेगा, या कांग्रेस फिर अकेले ही 2024 का चुनाव लड़ेगी। भारत माता की जय।